अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब, नाज़रीन अल्ताफ़ हुसैन साहब और इलेक्शन से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे गुज़ारिश करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। जावेद शाह साहब, इस वक्त जो अल्ताफ़ हुसैन पर पाकिस्तान में कहीं अनकहीं पाबंदी है और अ, इस सिलसिले में आप क्या मामला देख रहे हैं जो उन पे कोर्ट में केसेस हैं, पैमरा की तरफ से पाबंदी आयद है, लोग कहते हैं इदारों, एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ जो है इसमें जो है चीज़ों को जो है वो इल्ज़ाम दिया जाता है। आप कैसे देख रहे हैं अगर ये तमाम पाबंदियाँ उड़ जाती हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब जिनके पास इस वक्त सिर्फ यहाँ पर फ़िलहाल यानी जो सामने हैं वो सिर्फ 2 नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान में कराची शहर में मौजूद हैं, आफ़ताब अहमद बकाई साहब और निसार अहमद पंवर साहब। ये दोनों बुज़ुर्ग रहनुमा इस वक्त यहाँ पर जवानों से बढ़कर ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और फ़ाल हैं और अपने कागज़ात नामज़दगी भी जमा करवाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब आने वाले दिनों में अगर पाबंदी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से उठा ली जाती है, तो आप क्या मंज़रनामा देख रहे हैं बनता हुआ इलेक्शन से पहले? अल्ताफ हुसैन अपनी ज़ात में एक पार्टी हैं और अपनी ज़ात में एक लीडर हैं और वो मुसलसल आवाम से जब से राब्ते में आए, जब से उनकी यानी कि पिमरा ने भी कुछ लचक दिखाई है और इस तरह से वो उनकी वेबसाइट भी खोल दी गई जैसे माजी में, तो ये तमाम चीज़ें जो सामने आई तो इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर ज़्यादा सख्त नहीं कर रही, यानी कि उसने जो उन पे इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे आता है वो अदम मुदाखलत का जो उनका बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट का उस पर वो कायम है। ये तो एक सामने आ गया, जैसे जी, जी। बकाई साहब ने फार्म जमा करा दिया, ये इस पे आपको जाहिर नजर आ रहा है, वरना उनको वहां से रोक लेते। जी हाँ, पंवर साहब ने। पंवर साहब ने तो उनको रोक लेते, इसलिए आप इस्टेब्लिशमेंट को तो इल्ज़ाम नहीं दें कि इस्टेब्लिशमेंट में हाँ वो अनासिर जो चाह रहे हैं कि इनके आने से हमें कुछ खतरा हो जाएगा उनके सियासी उसको, तो आप उनको ये कह सकते हैं। और सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे, वो भी उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब तो हम तो ये कहते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन पे आपने किया, अगर उनको अदलिया की तरफ से मुकम्मल आज़ादी मिलती है और उनको पाबंदी हट जाती है और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की उनकी, अब जमात कौन सी है? जमात तो उनकी कोई नहीं, उनका एक ग्रुप होगा, क्या नाम रख के किस नाम से वो इलेक्शन में अपने जाएंगे, वो तो आप आज़ाद उम्मीदवार वफा परत या कौन सा ग्रुप होगा जो भी होगा तो वो जाएंगे। अब उसकी उनको अगर ये कह दिया जाता है कि जनाब आप हिमायत करें और उनके पार्टी से अपने उम्मीदवारों को उनकी मदद करें बाहर बैठ के जिस तरह भी आप चाहें, तो अगर इजाज़त मिल जाती है बिलफर्ज महाल, तो जी, जी। पाकिस्तान के बिलखसूस सिंध की सियासत में बड़ा एक भूचाल आ जाएगा। इस तरह की सूरत-हाल पैदा होगी, उनके जो कैंडिडेट है वो सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल उनका एक सीट का उनका एक एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ, और उनके कैंडिडेट मीरपुर खास से लेके सक्कर तक, सक्कर से लेके कराची तक वो अपना एक यानी कि किरदार है। हाँ, उनको ये साबित करना होगा कि वो अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे हैं और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम अल्ताफ हुसैन के, अगर वो इस साबित जी, जी, करने में कैंपेन चलाने के आवाम लिए। को कैंपेन चला के ये बावर करने में, साबित करने में कामयाब हो गए, तो बहरहाल एक खातिर खा वोट हासिल करने में उनके उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे और काफ़ी उम्मीदवार जीत भी सकते हैं इस सूरत-हाल में। इसी तरीके से यानी कि हम ये समझते हैं कि जो उनके मुखालफिन हैं जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान, तो उनको वो टफ टाइम दे सकते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान भी वो रियलिटी पे उनके लीडरों से बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन का अपना एक फैक्टर तो है, लाजमी जब वो बाइकाट करते हैं तो वोट कम पड़ता है, जी, जी। तो लाजमी जब वो हिस्सा लेंगे तो वही जो कम वोट पड़ रहा है वो उनको पड़ जाएगा। मगर बहरहाल उसी कम वोट पड़ने में एमक्यूएम पाकिस्तान को भी वोट पड़ा, महाजिर अवाम का ही वोट पड़ा, कम पड़ा मगर पड़ा। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी तो उनके जो वोटर हैं उनके वोट भी कहीं डलवाएगी अपने हक में, जी, तो जी। इसका तोड़ उन्होंने ये निकाला। बहरहाल अल्ताफ हुसैन फैक्टर एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा आने वाले इलेक्शन में, अगर उनको उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो अपनी शनाख्त ये बताने में अवाम को कामयाब हो जाते हैं कि हम अल्ताफ हुसैन के नामजद करदा हैं, या उनकी तरफ से अल्ताफ हुसैन वहाँ से वीडियो में चीखते हैं कि बताते, मतलब चीखते हैं वहाँ से, कहते हैं ये मेरे उम्मीदवार हैं इनको आप वोट दें,
और अवाम को भी ये समझ आ जाती है कि यही उम्मीदवार हैं, तो इसमें एक सिंध की सियासत में काफ़ी इस तब्दीली आएगी और इस सूरत हाल में। और इसमें आप पीटीआई के फैक्टर को, पीटीआई को पहले वोट नहीं मिले सिंध से, मगर इस मरतबा वो मजलूम बनी हुई है, तो हो सकता है उसको वो भी वोट लेने में कामयाब हो जाए, और जमात इस्लामी भी नरम गोशा रखती है उनके लिए। तो ये सूरत हाल है। मगर बहरहाल नून लीग से एमक्यूएम पाकिस्तान का अलायंस और जेडीए का अलायंस, ये भी एक खतरनाक अपनी जगह पे, इसमें बड़े बड़े पार्टियां हैं, बड़े बड़े रहनुमा। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात और वो बहैसियत एक कायद व बानी एमक्यूएम, आपने और हमने सबने अपनी आँखों से देखा कि ये मिसाल और ये कहना मशहूर था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एक खंबे को भी खड़ा कर दें तो खंबे को भी 1 लाख वोट पड़ जाया करते थे माजी में। अब आप ऐसा सीन अगर तो मुकम्मल तौर पर इजाज़त मिल जाती है अल्ताफ़ हुसैन साहब को अदालत की तरफ से और कोई रोक टोक पकड़ धकड़ नहीं होती है, और जो है उन वो यानी वो बता देते हैं कि भाई ये आज़ाद नुमाइंदे जो है वो मेरी छतरी तले इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या आप ऐसे ही मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे कराची और अंदरून सिंध के शहरी इलाकों में? ये मुमकिन है, ये खारिज इम्कान नहीं। अगर उनको ये इजाज़त मिलती है तो लाजमी अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि मिसाल फलाने आदमी को वोट दें या फला शख्स को वोट दें या फला पार्टी की आप सपोर्ट करें, और खुल के उनको इजाज़त भी मिल जाती है कानूनी तौर पे, तो बहरहाल इसका बड़ा असर पड़ेगा। वो काफ़ी उनका, यानी कि पहले तो उनके पतंग के नाम पे इलेक्शन लड़ते थे, वो पतंग तो अब क्यों पाकिस्तान का निशान है, तो इन निशानों से भी फर्क पड़ेगा। अब उनको क्या निशान मिलता है उनके कैंडिडेट को जो आज़ाद उम्मीदवार है, किसी को मटका, किसी को घड़ी, तो किसी को क्या, किसी को क्या। तो ये जो वो होता है अलर्ट जो निशान होता है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ सादा लोग आवाम ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि भाई पतंग जो है एमक्यूएम का, अल्ताफ़ हुसैन का निशान था, अब पतंग तो एमक्यूएम पाकिस्तान का निशान है। तो लाजमी अब कुछ असरात तो इन चीज़ों के होंगे, ये मैं आपको बताऊं। और अल्ताफ़ हुसैन काफ़ी अरसे से उनकी तंजीम जो है, यहाँ तंजीम साजी भी नहीं हुई उनकी तंजीम की, अगर उनको इजाज़त मिलती है कानूनी तौर पर तो कुछ कबाहतें तो बाकी हैं। मगर बहरहाल फिर भी वो अगर ऐलान करेंगे फला 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 आदमी को हमारे आप वोट दे दें और उनको आप सपोर्ट करें, तो काफ़ी उनके उम्मीदवार यहाँ से जीत सकते हैं। जी जावेद शाह साहब, जैसा कि नाज़रीन भी इस सिलसिले में यकीनन अपनी निगाहें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ऊपर जमाए बैठे हैं कि वो कौन सी घड़ी होगी जब इस शहर में जो है एक आज़ादी के साथ जो है उनके मनपसंद कायदीन और जमातों को इजाज़त मिलेगी। तो नाज़रीन, जावेद शाह साहब, इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और नाज़रीन इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।